जय हिंद, जय श्री राम। रामचरितमानस पर कीचड़ उछालकर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री सुर्खियों में है। हंगामा सातवें आसमान पर है और बोलते हैं कि रामचरितमानस विभेदकारी है, समाज में विकृति पैदा करने वाला है, बांटने वाला है। चलिए हम तथ्यान्वेषण की एक डोर पकड़ के आपको एक ऐसी जगह पर लेकर के जाता हूं जहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चूंकि हम सतह से बात करते हैं, बड़े ही गौर से सुनिएगा बंधु। भारत जो है संघात्मक देश है और सभी संघों का प्रमुख है भारत। राज व्यवस्था प्रणाली पर हमारा देश है। यहाँ बिहार है, यूपी है, एमपी है, अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, तेलुगु है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है। मतलब देखिए हम कितने मतलब कि राज व्यवस्था प्रणाली, ये मतलब 25-30 राज्य हैं हमारे पास। हजारों के करीब जाति हैं यहाँ, हजारों के करीब भाषा है यहाँ, हजारों रूप रंग हैं, रीति रिवाज है। फिर भी हिंदुस्तान अब तक अखंड व अछून्न है। तो सबसे बड़ा मुख्य कारण है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी मेरे बंधु। उन्हीं को दृष्टांत मानकर हम अब तक भारत को अखंड व अछून्न बनाए हुए हैं। मूर्ख शिक्षा मंत्री बोलता है, उदाहरण देता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के ये सब अधिकारी। मतलब ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ मेरे बंधु गौर कीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर 20G जरूर इस्तेमाल कीजिए, चूंकि हम 20G वाले लोग हैं। ताड़ना को लेकर के लोग सोचते हैं कि पीटने की बात कही जा रही है, और रियल बात है, मेरा दावा है कि ताड़ना का अर्थ पीटना ही होता है। यहां पर मैंने क्या किया बंधु, ताड़ना को उठाकर मैं संस्कृति व्याकरण की गोद में जा बैठा। वहां पर पता लगा ताड़ना का अर्थ प्रताड़ित करना, मतलब पीटना ही होता है। फिर उस ताड़ना शब्द को उठाकर मैं संस्कृत हिंदी व्याकरण की गोद में जा बैठा। संधि विच्छेद सभी तरीकों से मैंने देखा, ताड़ना का अर्थ पीटना ही होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि अवधी भाषा में ऐसा नहीं है। कुछ लोग कमेंट करके फ़ोन करके मुझे बताए कि अवधी भाषा में मधु जी कि ताड़ना का अर्थ लाड़ दुलार होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इस देश में तेलुगु भाषा हो, तमिल हो, मलयालम हो, उड़िया हो, अवधी हो, मराठी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, वो कुचल कर, वो न संस्कृत को कुचल कर कुछ दूसरा रूप बना सकता है, और न संस्कृत को दमन करके वो तीसरा रंग बना सकता है, न कोई दूसरा अर्थ पैदा कर सकता है। जी मेरे बंधु, इस हिंदुस्तान में कोई भी भाषा हो, न वो संस्कृत का दमन कर सकता है, न वो हिंदी का दमन कर सकता है। आप संस्कृत व्याकरण में जाइए, हिंदी व्याकरण में भी जाइए, ताड़ना का अर्थ पीटना ही होता है। अब हे मेरे बंधु, अब तो यह सिद्ध हो गया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी को पीटने की बात कही गई है। अब यहां एक और झोल पकड़िए, बहुत बड़ा मार्मिक बात है मेरे बंधु। गवार पशु नारी, इन 3 सजीव जीवित प्राणों को अगर सही देख रेख की नज़र में सही देख रेख न मिले तो ये बहक सकते हैं। स्त्री लज्जाहीन हो जाएगी, गवार घर को विखंड कर देगा, पशु बाग बगीचे को उजाड़ देगा। तो इन 3 सजीव जीवित प्राणों को समुचित देखरेख की जरूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें साजिशन शूद्र घुसेड़े गए हैं, इसमें साजिशन शूद्र घुसेड़े गए हैं। अब यहां सबसे पहले ढोलक को देखिए किस लिए डाला गया। वामपंथियों के रीजन में इंदिरा गांधी जी के शासन काल में खास करके ऐसा हुआ है, ये मेरा अपना तजुर्बा कहता है। और इसे लिखा कब है, छेड़छाड़ किया है तुलसीदास जी के चौपाई में। बताइए, चिलम पी करके लिखेंगे तुलसीदास जी, ऐसा नहीं हो सकता है। ये वामपंथियों की चाल है। देखिए, गवार पशु नारी ये तो अपने आप से मतलब कि गड़बड़ कर सकते थे, इसलिए समुचित देखरेख की जरूरत है इनको। ढोलक अपने आप से कौन सा गड़बड़ कर सकता था समाज में? जरा अपने 20G का इस्तेमाल करके बताइए मेरे पूरे भारत के बंधुगण। ढोलक अपने आप से समाज में कौन सा विकृति ला सकता था? कुछ भी नहीं मेरे बंधु। ये साजिशन ढोल को सबसे पहले इसलिए डाला गया है ताकि शूद्रों के दिमाग में, महिलाओं के दिमाग में, गंवारों के दिमाग में ये घर कर जाए कि बाप रे बाप,
सनातन धर्मी देव ऋषि महर्षि पीटने और प्रताड़ित करने की बात कह रहे हैं। ढोलक को हम बजाते हैं तो ढोलक बजता है, ढोलक स्वयं नहीं बजता है। साजिश से बचिए और अपने 20G का इस्तेमाल कीजिए और किसी भी झूठ को सिर्फ मधु के सामने लाइए। हम तथ्यान्वेषण करने में कम नहीं है। जय श्री राम।